नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके जो 2020 में जो हरियाणा के जो एग्ज़ाम हुए थे, यानी एचएसएससी ने जो एग्ज़ाम लिए थे, उसमें जो हरियाणा जीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे हम इसमें एक एक क्लास करके जो है टोटल जितने भी आपके पेपर हुए थे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि जो आपके एचएसएससी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं वो सारे 2020 में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो हम इस क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो लेके आए हैं वो है आपका जो 29 फरवरी 2020 को जो इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, उसमें जो है आपके हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है वो है, देखिए सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से हरियाणा के किस जिले को सुवर्ण प्रस्थ या गोल्ड पैलेस कहा जाता है। तो आप सभी को पता है जो सोनीपत है, आपका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। सोनीपत को जो है महाभारत में स्वर्ण प्रस्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण प्रस्थ कहा जाता था आपके सोनीपत को। सोनीपत जो है वो बना कब था? तो सोनीपत आपका बना था 22 दिसंबर 1972 को जो है सोनीपत जिला बना था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो ख्वाजा खिर्ज का मकबरा जो है, ख्वाजा खिर्ज का जो मकबरा है वो भी आपका कहाँ रहेगा? सोनीपत में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि बौद्ध धर्म सीखने के लिए आए यहाँ पे 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी में हरियाणा में आए प्रसिद्ध यात्री ह्वेन थे। तो जो ह्वेन जो थे वो किसके काल में आए थे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। हर्षवर्धन के काल में आए थे। हर्षवर्धन जो है, इनकी बात करें तो ये 606 ईस्वी में जो है राजा बने थे। यानी इन्होंने जो है जो 606 ईस्वी में अपनी गद्दी पे बैठे थे। उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में जो आया था वो कौन आया था? ह्वेन आया था। और ये कहाँ का था? ये था चीन का यात्री। यानी यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर बनता है। चीनी यात्री था एक। और ये उसके बाद अगर हम बात करें कि ह्वेन जो है हरियाणा में कब से कब तक रहा था, तो 634 से लेकर 644 ईस्वी तक, यानी 10 साल जो है ये हरियाणा में रहा था। 1 जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 तक जो है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी को पता है कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर बनेगा। मनोहर लाल खट्टर जो है ये, इनका जो चुनाव क्षेत्र कौन सा था? तो इनका चुनाव क्षेत्र था करनाल। और करनाल को जो क्या बोला जाता है? सीएम सिटी बोला जाता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें मनोहर लाल खट्टर का संबंध कहाँ से है, तो इनका अगर संबंध की बात करें तो ये संबंध है इनका रोहतक से। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो कौन सा था? करनाल, जो कि सीएम सिटी बोला जाता है जिसको। उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी जो आपके विधानसभा के चुनाव जो आपके 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो कौन से थे? वो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। और ये जो मनोहर लाल खट्टर है ये कौन है? पहले बीजेपी यानी भाजपाई सीएम जो है वो है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आईआईएम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है रोहतक में। ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर बनेगा। तो रोहतक जो है, और अभी जो है आपका ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आईआईएम रोहतक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। रोहतक में 2009 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें हिसार में आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? आपकी एक एचएयू है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक आपकी जीजेयू है। एचएयू आपकी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1970 में। जीजेयू कब बनी थी? 1995 में जो है आपकी जीजेयू बनी थी। उसके बाद पानीपत में अगर हम बात करें तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे आपके। कौन से हुए थे? एक 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में दूसरा, और 1761 में तीसरा। पानीपत के ये 3 युद्ध हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें करनाल की, तो करनाल में आपका कौन सा है? एनडीआरआई है आपका। एनडीआरआई जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। तो इतने क्वेश्चन आपको जो है ध्यान रखना है। और दूसरी बात, पानीपत जो है, रोहतक, हिसार और करनाल, ये तीनों वो डिस्ट्रिक्ट है जो शुरू में जब हरियाणा बना था तब आपकी जो 7 डिस्ट्रिक्ट थी उनमें आपके ये तीनों, यानी ये तीनों कब बने थे? तो 1 नवंबर 1966 जो है इसका आंसर है। और पानीपत कब बना था? ये बना था 1989 में। और उसके बाद क्या है, इसका पुनर्गठन भी किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 2 बार जिला कौन सा बना था? तो वो पानीपत बना था। और इसका जो कब बना था ये आपका 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा हरियाणा में नहीं मनाया जाता। तो आप सभी को पता है राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ओणम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और केरल के आपके 2 और जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन से है? एक आपका कथकली है, एक आपका कथकली, और दूसरा आपका कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? तो ये भी केरल के हैं।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है हरियाणा राज्य की राजधानी? तो वो रहेगी आपकी पंजाब में। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट आंसर बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ का आपका एरिया जो है वो कितना रहेगा? जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, इसका एरिया आपका रहेगा 114 वर्ग किलोमीटर आपका जो है इसका एरिया रहेगा। उसके बाद इसमें जो है लोकसभा की सीट कितनी है? वो आपकी एक है। रॉक गार्डन, रोज गार्डन दोनों आपके कहाँ पे रहेंगे? ये दोनों चंडीगढ़ में रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि चंडीगढ़ जो है वो यूटी कब बना? तो चंडीगढ़ जब हरियाणा को अलग किया गया पंजाब से, तो उसी दिन जो है चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया, ताकि जो है दोनों जो स्टेट है उनके बीच में कोई विवाद ना रहे। तो 1 नवंबर 1966 को जो है चंडीगढ़ आपका यूटी बना, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, हरियाणा, भारत में हरियाणा को कौन से संदर्भ में 20वां स्थान रखा गया है? कौन से संदर्भ में रखा गया 20वां स्थान? तो जो पहले 21वां स्थान था, आपको पता है कि जब जम्मू कश्मीर को एक जो राज्य से यूटी बना दिया गया, उसके बाद हरियाणा का 20वां स्थान हो गया। तो वो किस में हो गया? वो हो गया एरिया में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसमें कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन में बात करें, तो पॉपुलेशन में रहेगा 18वां स्थान। पॉपुलेशन में 18वां स्थान। आपके जो लैंड एरिया में आपका कौन सा है? 20वां स्थान। उसके बाद अगर हम लिटरेसी साक्षरता में बात करें, तो कौन सा स्थान रहेगा? 15वां। और वन आवरण और फॉरेस्ट कवर के अंदर अगर हम बात करें, तो इसमें रहेगा 28वां स्थान, यानी सबसे लास्ट जो है वो कौन सा रहेगा? आपका वन आवरण में। और अगर हम बात करें इसके अलावा, आपकी जो लिंगानुपात में भी 28वां स्थान रहेगा हरियाणा का, लिंगानुपात में भी सबसे पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दमदमा हरियाणा में किसका नाम है? तो दमदमा किसका नाम है? तो दमदमा एक झील है, दमदमा झील जो कि सबसे बड़ी है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी? दमदमा झील जो है वो सबसे बड़ी रहेगी कि 3000 एकड़ में जो है 3000 एकड़ में जो है इसका एरिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि दमदमा झील आपकी कहाँ पे रहेगी, तो ये रहेगी गुरुग्राम में आपकी दमदमा झील रहेगी, गुरुग्राम में। और आपकी कौन सी रहेगी? एक आपकी सुल्तानपुर है, एक आपकी खलीलपुर है। ये दोनों भी आपकी कहाँ पे रहेगी? आपकी गुरुग्राम में रहेगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इससे याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये दमदमा कौन सी है? सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अदर ऑप्शन की, तो देखिए सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी करो की चोटी, 15-14 मीटर आपका इसका राइट आंसर रहेगा। सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी रहेगी? यमुना नदी, जो कि पूर्वी साइड में बहती है। इसकी लंबाई लगभग आपकी 320 किलोमीटर जो है वो इसकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जस्टिस रविशंकर झा। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जस्टिस रविशंकर झा जो है वो कौन से नंबर के हैं? तो ये 35वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हरियाणा के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो वो दिलवाता है चंडीगढ़ के राज्यपाल जो है वो शपथ दिलवाते हैं। और चंडीगढ़ के राज्यपाल आपके कौन से रहेंगे? वो रहेंगे वीपी सिंह बदनौर, जो है वो चंडीगढ़ के राज्यपाल रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी। और कौन से एक्ट के तहत? 1915 के एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा गुजराती। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन आपका जो अभी ग्राम सचिव में भी आया था और पहले भी कई पेपरों में जो है रिपीट हो चुका है, कि हरियाणा के अंदर जो दूसरी भाषा है वो कौन सी लागू की गई थी? वो की गई थी तमिल। बंसीलाल ने जो है इसको तमिल भाषा को लागू किया था, तमिल भाषा को। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाबी, तो 2010 में जो है इसको द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और अगर हम बात करें तमिल भाषा को किसने लागू किया? तो बंसीलाल ने किया था। बंसीलाल जिनको क्या बोला जाता है? लौह पुरुष, हरियाणा के लौह पुरुष बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता बोला जाता है। और इन्हीं के टाइम में जो है 1970 में जो है हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी। हरियाणा में कुल 6 डिवीज़न है। तो 6 आपके जो डिवीज़न है वो कौन से हैं? तो आपको बताना है, वो भौगोलिक है, राजनीतिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक है, या जलवायु है। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रशासनिक। ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। 6 डिवीज़न कौन से है? प्रशासनिक डिवीज़न है। कौन कौन से रहेंगे? आपके गुरुग्राम रहेगा, आपका हिसार रहेगा, आपका अम्बाड़ा रहेगा, आपका रोहतक रहेगा। उसके बाद आपका करनाल और फरीदाबाद। आपके ये 6 जो है 6 डिवीज़न है, कौन से? प्रशासनिक डिवीज़न रहेंगे आपके ये 6। उसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा में टोटल जिले आपको पता है कितने हैं? 22 है। टोटल तहसील की अगर हम बात करें तो वो रहेगी 93। उप तहसील की बात करें तो वो रहेगी 50। और उसके बाद अगर हम नगर निगम की बात करें, नगर निगम पहले आपके 10 थे और अभी जो है 11वां बना दिया गया है। वो कौन सा है? मानेसर को जो है 11वां बना दिया गया है, यानी उसकी घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? वो रहेगा कमल। ऑप्शन आपका ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। अभी आपको जो है आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ कि आपको ये बताना है कि चंडीगढ़ का जो है वो राज्य पुष्प क्या है, यानी चंडीगढ़ का जो है राजकीय पुष्प क्या है, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुरुक्षेत्र को डैश के पहले श्लोक में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो कहाँ पे वर्णित किया गया है कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा महाभारत। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। महाभारत को जो है किसने सुनाया था? संजय ने धृतराष्ट्र को जो सुनाया था महाभारत का वर्णन। और महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो 900 ईसा पूर्व जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा जो है किसके द्वारा हड़प लिया गया था? 1849 में जो आंगल सिख जो युद्ध हुए थे, आपके दो आंगल सिख युद्ध हुए थे। कौन से हुए थे? एक आपका जो हुआ था 1845-46 में हुआ था, और दूसरा आपका कब हुआ था? 1848-49 में हुआ था। यानी कि 1848-49 में जो आपका युद्ध हुआ था सिखों का अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज में जो सिख इसमें हार गए थे और अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो इसका आपका राइट आंसर जो रहेगा, आपको पता चल गया होगा कि डी, ब्रिटिश अंग्रेजों के अधीन जो है वर्तमान हरियाणा जो है वो हो गया था, यानी वर्तमान हरियाणा को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है। तो इसका जो है विस्तृत रूप क्या है? CIRB की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या है। तो आपको याद रखना है कि CIRB कहाँ पे है? हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में जो हुई थी। CIRB की आपकी फुल फॉर्म जो रहेगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, यानी भैंस अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है? हिसार में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा आपको याद रखना है भैंस और भेड़ ये दोनों आपके कहाँ पे रहेंगे? ये दोनों आपके रहेंगे कहाँ पे? हिसार के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें भैंस और भेड़ दोनों कहाँ पे? हिसार के अंदर। और दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा अगर हम बात करें अश्व यानी घोड़ों का जो सेंटर है वो कहाँ पे? अश्व अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पे रहेगा? हिसार में। यानी इसी के अगले साल ही 1986 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। तो भैंस का आपकी स्थापना कब हुई? 1985 में। उसके बाद अगर हम भेड़ की बात करें भेड़ अनुसंधान केंद्र 1985 में। और आपका जो अश्व की अगर हम बात करें तो इन्हीं के अगले साल 1986 में जो है अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र के 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने लेके आऊँ, ये सारे आपके HSSC के 2020 में जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके HSSC रिपीट करता है। तो सरस्वती घाटी के जो कुरुक्षेत्र के 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, जो वो किससे पहले लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में जो पहला हुआ था। महाभारत का आपका 900 ईसा पूर्व जो हुआ था। कलिंग का युद्ध आपका 261 BC में हुआ था। और आपका मुगलों का आगमन आपका 1500 यानी कि आपके 16वीं शताब्दी में जो है मुगलों का आगमन हुआ था। तो इसका आपका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, यानी कि महाभारत। क्योंकि महाभारत का युद्ध सबसे पहले हुआ था और उसके बाद आपका क्या है? देखिए पानीपत के युद्ध बाद में हुए थे, कलिंग का युद्ध और मुगलों का आगमन ये सारे बाद में हुए थे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे महाभारत रहेगा। हरियाणा का नूंह जिला डैश प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो नूंह जिला आपका किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा फरीदाबाद। नूंह की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के सपनों का शहर जिसको बोला जाता है, और इसकी घोषणा भी कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2004 को, यानी गांधी जयंती के दिन ही इसकी घोषणा की गई थी 2 अक्टूबर 2004 को। और ये बना कब? तो ये बना था आपका 4 अप्रैल 2005 में जो है नूंह आपका बना था। उसके बाद अगर हम बात करें 2005 में नूंह बना था, 2008 में आपका कौन सा बना था? पलवल बना था, और 2016 में आपका बना था चरखी दादरी। तो इतने क्वेश्चन आपको इससे ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा राज्य का गठन डैश को हुआ। तो हरियाणा राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को बना था। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर 1 नवंबर 1966 को बना था। 18वें संविधान संशोधन के तहत जो है भारत का 17वां राज्य बना था आपका हरियाणा। और सबसे पहले जो है इसके राज्यपाल जो थे वो कौन थे? पहले जो राज्यपाल बने थे वो बने थे धर्मवीर। और पहले जो आपके CM बने थे वो बने थे BD शर्मा यानी भगवत दयाल शर्मा। और उसके अगर हम बात करें कि जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम जो है राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे S राधाकृष्णन। S राधाकृष्णन जो है उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति थे। और S राधाकृष्णन के ही
इनके सम्मान में ही जो है 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा कमल लोटस, आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो कमल लोटस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चंडीगढ़ का जो आपका राजकीय पुष्प है वो क्या रहेगा, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, 70 फार्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो आपको जो है ये याद रखना है कि 70 फार्मूला आपका कब आया था, तो ये आया था 1 अक्टूबर 1949 को जो है 70 फार्मूला लागू किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग जो है 2 भागों में विभाजित किया गया था हरियाणा को, और 2 आपके कौन से थे, एक आपका हिंदी भाषी था और एक आपका कौन सा था, पंजाबी भाषी क्षेत्र था। यानी 2 क्षेत्र यानी 2 भाग में विभाजित किया गया था, हिंदी और पंजाबी में। अब आपको एक क्वेश्चन, आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है। आज की क्लास में आपके लिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब 70 फार्मूला आया था तो उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे, हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री कौन थे जब 70 फार्मूला आया 1 अक्टूबर 1949 को, जब हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, एक हिंदी क्षेत्र एक पंजाबी क्षेत्र। लेकिन लोगों ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको नामंजूर कर दिया, उसके बाद ये जो है फेल हो गया था। तो ये थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरह की जो आपकी दूसरी क्लास आएगी उसमें जो है हम 2020 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम लेके आएंगे देखने को। तो ये आपके कम से कम जो आपके 20 एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन इसमें जो है हम 50+ क्वेश्चन जो है हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही जो है आपकी अदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी। और उसके बाद जो है इन सभी का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और ताकि जो है इसी तरह की वीडियो आती रहेगी तो वो जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोबारा बोलता हूँ कि आपको जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ताकि हमें जो है मोटिवेट मिले, यानी मोटिवेशन मिले हमें, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसके लिए। आपके लाइक की वजह से ही हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, यानी हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए और अच्छी क्लासेस लाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।